अब तक आपने देखा अंबा से राज की जान बचाने के लिए मन्नू ने प्रीत बनकर मंदिर में राज के साथ की शादी, पर प्रीत को मिला उसके प्यार से धोखा और राज ने प्यार की आड़ में प्रीत और पवनियों से लिया 10 साल पुराना अपना बदला। प्रीत की सच्चाई सामने आने के बाद अंबा को करना पड़ा पंचायत का सामना और छोड़ना पड़ा प्रीत को अपना घर। प्रीत को इस पिंड से बाहर निकाल दिया जाए। और प्रीत अपनी बारात लेकर आ जाती है अपने पति राज बाजवा के घर। इसे कहते हैं एंट्री। मन्नू का सच सामने आने के बाद हार मान चुकी अंबा को कोई कर रहा है पैसों की मांग, जिससे वो है परेशान। वहाँ बाजवाओं के घर में अपना हक हासिल करने के लिए प्रीत देती है राज को चुनौती। 48 घंटे में तुम खुद मुझे इस कमरे में लेकर आओगे। और चुनौती में हार के बाद ना चाहते हुए भी राज को देनी पड़ती है प्रीत को अपने कमरे में जगह। प्रीत को घर से बाहर निकालने में लगे राज को है किसी के आने का इंतजार। किसके आने का इंतजार? अब आगे खोतिया ना होए तो। कैसी हो गुंजन दीदी? आप चिंता ना करो गुंजन दीदी, मैं तो बहुत मस्त हूँ। बहू हूँ बाजवाओं की, मुझे क्या होना है? किसी की मजाल कोई मुझे कुछ करे। राज राज तो मुझसे इतना प्यार करता है क्या बताऊं आपको, बस दिखाता नहीं है, चिंता बहुत करता है। आपको पता है दीदी, खुद मुझे अपनी गोदी में उठाकर कमरे में लाया था। हाय, क्या बताऊं, जब हम साथ होते हैं ना तो शोले ही शोले भड़कते हैं। हाय बेबी, कैसी हो जानू? जानू, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। किस की तो बात ही मत करो जानू। जो किस तुमने मुझे उस दिन दी थी ना, उसके बाद मेरे दिन का चैन, मेरी रातों की नींद सब उड़ गई है। अब इंतजार है तो बस कल का, जब तुम आओगी और मुझे अपनी बाहों में भर लोगी। I miss you, baby. हेलो, हो गई नौटंकी? असल का फोन कॉल ये होता है। क्या किया रावी? कोई ऐसे अपने आप को चोट पहुंचाता है? परछाई, अपनों के लिए छोटी सी चोट लग जाए ना तो दर्द नहीं होता। मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि आपका काम बस हो जाए, फिर ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। काश मैं तुझे बता पाती रावी कि मुझे पैसों की जरूरत क्यों है।
मम्मी जी ये लोग आ गए। और क्या हुआ, पैसे मिले? सुखी, हम गहने गिरवी नहीं रख पाए। क्या? पापा जी ने पहले पिंड के सारे सुनारों को कह रखा था कि हमारे घर से गहने आए तो मना कर दे। हाय रब्बा, अब कैसे होगा पैसों का इंतजाम? और अगर इंतजाम नहीं हुआ तो हेलो, अम्बा जी, पैसों का इंतजाम हुआ? पिछले महीने के पैसे खत्म हो गए हैं। पैसों का इंतजाम हो जाएगा। मैं खुद लाऊंगी पैसे। मेरा फोन खराब हो गया, यहाँ कभी घर पे फोन मत करना। हेलो। हेलो, बोलता क्यों नहीं है? किस बात के पैसे चाहिए तुझे? बोला, कुछ पूछ। हेलो, किससे बात कर रही थी? और जब मैंने फोन उठाया, फोन क्यों काट दिया उसने? हाँ, किस बात के पैसे हैं ये? परछाई, याद है ना तुझे? झूठ नहीं बोलना मुझे, नहीं तो पता है ना मैं क्या करूंगा। मम्मी जी, क्या बना रही हैं आज आप? दाल के पराठे। राज को बहुत पसंद है ना, इसीलिए। मम्मी जी, आप मुझे भी बनाना सिखाओगे? तू सीखेगी? अब पतिदेव को पसंद है तो बीवी को तो सीखना पड़ेगा ना। ठीक है। ये ले, इसमें आटा सान। मम्मी जी, मुझे आटा सानना नहीं आता। अरे बहुत आसान है। आटे में धीरे धीरे पानी डाल और उसे गूंथते रहे, अपने आप हो जाएगा। कोशिश करती हूँ। आटा वहां है, तुम्हारे पीछे। मम्मी जी। हाँ। और? हाँ बस, अब पानी लेके आ जा। धीरे धीरे और साथ में गूंथते रहे। मम्मी जी। हाँ? राज की दिल्ली में कोई दोस्त थी क्या जो उसे पसंद थी? ये अचानक से ये सवाल सामने कैसे खड़ा हो गया? ऐसे ही। मुझे तो ध्यान नहीं पड़ता। राज दोस्त कहाँ बनाता था, अपने आप में ही चुपचाप रहता था। लड़की क्या, उसका कोई लड़का दोस्त भी हो जो कभी घर आया हो, मुझे तो याद नहीं। प्रीत, अगर ऐसी कोई बात होती तो राज मुझे जरूर बताता। फिर तो पक्का वही बात है। कौन सी बात?
मम्मी जी, कल से राज मुझे किसी लड़की को लेकर परेशान कर रहा था और ऐसे जता रहा था जैसे कोई आने वाली है। और अब मुझे आपसे पता चला कि चिढ़ाने के लिए कह रहा था सब। वो आने वाली है? क्या हुआ मम्मी जी? क्या सोच रही हैं आप? वो कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। वो मैं कह रही थी कि बुजुर्ग कह गए हैं, लड़कों के दिल का रास्ता ना उनके पेट से होते ही गुजरता है। तू ना बढ़िया सा खाना बनाना सीख ले, फिर देखना राज कैसे तुझ पर लट्टू होता है। हाँ मम्मी जी, आप ना मुझे सब कुछ बनाना सिखा देना, फिर देखती हूँ जनाब कैसे अपने पत्नी के पास नहीं आते। राज, देख कौन आया है तुझसे मिलने, दिल्ली से। साक्षी, साक्षी तुम? राज, राज, साक्षी, मम्मी जी, हाँ, आप जानती हैं इसे? कैसे हो राज? कितने दुबले हो गए हो, अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखते क्या? नो स्ट्रेस, अब मैं आ गई हूँ ना, तुम्हारे खाने पीने का पूरा ख्याल रखूंगी, ठीक है? और हम लोग पहले की तरह जॉगिंग पे भी जाएंगे और उसके बाद अच्छा सा हैवी ब्रेकफास्ट, ठीक है? हेलो मिस्टर, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? तुमसे बात कर रही हूँ। साक्षी अच्छी हो ना? बहुत दिन बाद देखा ना, तो बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। मोहिनी जी,
इधर आइए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे राज, हमारी बातें तो होती रहेंगी, पहले ये तो बता कि साक्षी को देखकर तुझे कितना अच्छा लगा। कल से इसके बारे में तो बात कर रहा था ना कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त आने वाली है, बहुत ही खास दोस्त आने वाली है ना? खास दोस्त? खास से भी ज्यादा खास है ये मेरे लिए, मेरे बचपन की दोस्त। और अगर मैं बोलूंगा कि सिर्फ अच्छा लगा तो हमारी दोस्ती की बेइज्जती हो जाएगी। मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूं। साक्षी आ गई है ना, अब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। आनंद, जल्दी आ। साक्षी का सामान गेस्ट रूम में रख दो। तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो, थक गई होगी ना? फिर आराम से बैठकर राज के साथ जी भर के बातें कर लेना। जी, सी यू लेटर। जाओ आराम कर लो। मम्मी जी, ये साक्षी कौन है? आपने देखा किस तरह वो राज के गले लग रही थी? जरूर अच्छी जान पहचान है। मम्मी जी, आपने बताया नहीं मुझे कौन है, मुझे बताइए। बेटा बेटा तू शांत हो जा, तू बैठ। नहीं मम्मी जी, आप मुझे अभी बताइए, ये सब क्या है? वो हमारे घर के पास ही रहती थी दिल्ली में। वो राज की बचपन की दोस्त है। बचपन की दोस्त है वो मेरी। मुझसे बिना पूछे, मुझे बिना बताए आप उसे यहाँ पे ले आई, क्यों? इसने गलत क्या किया है? वो तेरी दोस्त है इसलिए तो बुलाया। अरे आखिर दोस्त ही दोस्त के काम आता है ना। उसकी दोस्ती ने राज के लिए वो काम कर दिया जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज तुम राज को उसके पैरों पर चलता हुआ देख रही हो ना, ये उसी के वजह से हुआ है। बहुत बड़ा एहसान है उसका मुझ पर। बहुत सारे एहसान है साक्षी के मुझ पर। मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी झमेले में पड़े। ओह, तो दोस्ती में एहसान भी होते हैं? साक्षी, सिर्फ दोस्ती नहीं थी राज, हमारी शादी होने वाली थी। कहीं तुम उसे भी एहसान तो नहीं समझ रहे थे? राज, मोहिनी आंटी ने मुझे सब कुछ बता दिया है और सब जानने के बाद मैं तो यही समझी कि तुम्हारी मंजिल क्या है। आखिर तुम्हारी क्या मजबूरी रही होगी जो तुम्हें सब कुछ छोड़कर, हमारी शादी की बातें छोड़कर अचानक यहाँ आना पड़ा। और जो आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो ना राज, इसमें मेरा एहसान नहीं है, ये तो मेरा प्यार है। प्लीज राज, मुझे अपना साथ देने दो।
हर कदम पर उसने राज का साथ दिया था और फिर बात शादी तक पहुंच गई। मैंने भी खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। यहाँ तक कि मैंने उसे शगुन के कंगन भी पहना दिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। मम्मी जी, आपने तो सिर्फ शगुन के कंगन दिए। मैं तो राज को अपना सब कुछ सौंप चुकी हूँ।